क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.1 क्या एंगल 1-2 का एडजेसेंट है, ये हमें बताना है। गिव रीजंस भी बताना है। तो हमने कहा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये सेम वर्टेक्स पे नहीं बने। आर्म तो इसमें कॉमन है BC दोनों ही एंगल में, लेकिन ये जो वर्टेक्स है ये कॉमन नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं? देखिए हमने क्या किया, ये BCD एंगल 2 को वहीं रहने दिया, A को यहाँ से डिटैच कर दिया, मतलब A को यहाँ से डिटैच करके यहाँ पर ले लिया, तो ये हो गया एंगल 1। तो ये इसका करेक्ट डायग्राम हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि इसका करेक्ट डायग्राम क्या होगा तो ये होगा। दूसरे तरह से हम क्या बना सकते हैं? दूसरे तरह से हमने ABC को तो वहीं रहने दिया, यहाँ से D को यहाँ से डिटैच कर दिया, ये वाली लाइन को हमने यहाँ बना दिया। तो अब ये जो एंगल्स हैं ये क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल्स हो गए, आसन्न कोण हो गए, ठीक है। जबकि ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। क्यों नहीं है? कॉमन आर्म होने के बावजूद भी यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स, अगर ये दोनों को एडजेसेंट एंगल्स होना है तो। ओके, देखो यहाँ पे BC कॉमन आर्म है, C कॉमन वर्टेक्स है, और ये BC के दोनों तरफ बने हुए हैं। यहाँ पर भी BC कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स B है, और ये दोनों तरफ बने हुए हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो इनकी वर्टेक्स है ये टोटली अलग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर हमें XYZ फाइंड करना है। AB और CD इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो दो पेयर बनेंगे, एक ये और दूसरा ये। तो यहाँ से देखिए क्लियरली दिख रहा है, ये वाला जो पेयर है ये एक्यूट एंगल है, और ये पेयर जो है ऑब्ट्यूज है। ये न्यून कोण है और ये अधिक कोण है। यहाँ पे अगर ये एंगल 55 है तो X भी 55 होगा, वही हमने लिखा है यहाँ पर। और अगर हमें अब क्या फाइंड करना है? Y और Z दोनों तो हमें पता ही नहीं है। ये हम इसको O नाम दे देते हैं। ये एंगल अगर 55 है तो X भी कितना होगा? 55। ये दोनों एंगल कैसे होंगे? बराबर होंगे। और दूसरा, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ये दोनों तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये भी एक लाइन है, लाइन पर क्या बनता है? लीनियर पेयर। यहाँ पर रैखिक युग्म बना रेखा पर, इसका मतलब है कि Z और X का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। X हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 55। तो हमने क्या देखा, अगर हमें DOB एंगल निकालना है, अगर हमें यहाँ पर AB लाइन है तो AOD और COD, सॉरी AOC और COB, AOC और AOC एंड COB, यहाँ पर भी AOC और COB, ये क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। यहाँ पर भी ये COB और AOC, ठीक है। ये लीनियर पेयर सबसे इजी मेथड कर रहे हैं हम। ये जो लाइन है इसके इस तरफ, इसको मिटाएं, ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। कौन सी लाइन पर? AB पर। तो यहाँ से ये ऑलरेडी हम 55 डिग्री फाइंड कर ही चुके हैं, तो हम Z यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। Z फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 180 माइनस 55 डिग्री, कितना आ जाएगा? 125 डिग्री। ये आ गया हमारा एंगल Z। तो Z हमारा 125 है, तो हमें पता है ये दोनों भी कौन से एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो Y भी कितना हो जाएगा? 125 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर भी हमें XYZ फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कौन कौन सी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो AB इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर AB, और कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? CD। ओके, तो यहाँ पर, और ये क्या है हमारी? OE यहाँ पर रे है, OE यहाँ पर रे है। इसको अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड इन्होंने किया नहीं है, बस इतना ही बनाया, तो ये लाइन नहीं है, ये क्या है? रे। यहाँ पर AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर। तो अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो यहाँ पे एंगल क्या बनेंगे हमारे? दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस वन। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। और दूसरा पेयर क्या बन रहा है? दूसरा पेयर ये बन रहा है टोटल। तो यहाँ से अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो Z भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले हमने Z लिखा 40 डिग्री, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो भी एक्यूट है। दूसरा पेयर क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा, अधिक कोण होगा।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम लीनियर पेयर का ही यूज़ करेंगे, सबसे इजी। ए बी ए लाइन है और यहाँ पर ये जो दोनों एंगल हैं क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो इतना एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये एंगल फाइंड करने के लिए 180 में से अगर हम 40 माइनस कर दें तो ये एंगल कितना आ गया, 140 डिग्री आ गया। ओके, तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू ये 40 डिग्री हमने बिल्कुल ही रॉन्ग लिखा हुआ है। यहाँ पर कौन कौन से एंगल बराबर होंगे, एंगल y बराबर होगा x प्लस 25 के, है ना, क्योंकि ये पूरा ही एंगल बोल रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और y के बराबर है। ओके, तो यहाँ से y हमारा कितना आ गया, 140 डिग्री। अगर हमें x फाइंड करना है, y हमारा कितना आ गया है, 140 डिग्री यहाँ से। नेक्स्ट हमें x फाइंड करना है, तो x के लिए y की प्लेस पर 140 डिग्री पुट किया। अगर हमें यहाँ पे x फाइंड करना है तो x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 10 माइनस 5 इज़ 5, 3 माइनस 2 इज़ 115 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये 115 डिग्री, और ये पूरा टोटल मिला के कितना हो गया, 140 डिग्री, जो कि किसके बराबर है, y के बराबर है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। हमें यहाँ पर बताना है सबसे फर्स्ट नंबर पर ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो और कौन से हो, ऑब्ट्यूज, अधिक ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि कितनी लाइंस बन रही है, एक ये लाइन बन रही है और दूसरी AC बन रही है। तो कौन कौन से एंगल्स बनेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हमारे एंगल्स बनेंगे AOB COD और AOD और BOC। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं ऑब्ट्यूज पेयर बताना है, तो ये तो एक्यूट हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज। तो इसका आंसर क्या आएगा, एंगल AOD बराबर होगा एंगल BOC के। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री भी हों और एडजेसेंट भी हों। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आए। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल कहाँ दिख रहा है, हमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, ये है ना, ये भी दिख रहा है, पर इसमें तो दो एंगल बन ही नहीं रहे हैं। तो ये हमें दिख रहा है जिसमें दो एंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इनका हम नाम लिख लेते हैं AOB AOE। ये दोनों क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इन दोनों का सम भी कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट थर्ड में क्या पूछा है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब सप्लीमेंट्री भी हों और इक्वल भी हों। सप्लीमेंट्री में कितना सम आता है, 180 डिग्री, और इक्वल हो तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 90 डिग्री। एक तो ये हो गया एंगल और दूसरा ये हो गया, तो ये दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं। अभी इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। तो ये कितने कितने के बन रहे हैं, 90 के। तो उन एंगल का नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा BOE एंड EOD। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन। फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कि जिनका सम 180 डिग्री हो और वो अनइक्वल हो। अभी तो हमने इक्वल बताए, अब हम अनइक्वल ढूंढते हैं यहाँ पे। अनइक्वल के लिए क्या होना चाहिए, उनका सम 180 डिग्री, और 180 डिग्री एंगल किस पे बनता है, हमेशा जब भी कोई एक लाइन होती है उस पर कितने डिग्री एंगल बनता है, 180 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल है ना, सरल कोण। तो यहाँ पर हमारी दो लाइन बन रही है, हम एक एक करके देखते हैं। पहले तो यहाँ पे BD लाइन को देखा, BD लाइन पर कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं जो अनइक्वल हों और सप्लीमेंट्री हों। तो कौन कौन से बन रहे हैं, ऑन BD पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, AOB एंड AOD। कौन कौन से एंगल, AOB और AOD। देखो यहाँ पे दोनों का सम 180 आ रहा है, तो ये कौन सा एंगल हुए, सप्लीमेंट्री हुए। और
और क्या हो सकता है यहाँ पे, इसके नीचे की डायरेक्शन में देखते हैं। नीचे की डायरेक्शन में ये दोनों बन रहे हैं, बी ओ सी और सी ओ डी। अब हम देखते हैं दूसरी लाइन। दूसरी लाइन देखी हमने, दूसरी लाइन क्या है हमारी, ए सी पर इस तरफ भी बनेगा और इस तरफ भी बनेगा। ओके, तो सबसे पहले हमने ऊपर की डायरेक्शन में देखा, तो हमें एंगल देखना है, ये एंगल और ये पूरा एंगल। एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर क्या हो गया, ऑन ए सी, एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ सी। दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, दूसरा पेयर हो जाएगा हमारा डी ओ सी और ये पूरा एंगल, है ना, एंगल ए ओ डी और डी ओ सी। अब इस तरफ आ जाते हैं हम, इसके दूसरे साइड में। दूसरे साइड में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ए ओ बी और बी ओ सी। ओके, ए ओ बी और बी ओ सी, ठीक है। तो ये क्या है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब ये इक्वल नहीं है लेकिन ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री है मतलब इनका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। ओके, ये जो हमारी लाइन बी डी है, इस पे एक और पेयर बनेगा, है ना, एक और पेयर बनेगा। एक तो ये दोनों एंगल्स का पेयर बनेगा और दूसरा ये और ये एंगल का बनेगा। और ए ओ बी और बी ओ सी हमने इसका डाउनवर्ड वाला तो लिया ही नहीं है, ए बी डी लाइन का बोल रहे हैं ना। बी डी लाइन पे 3 पेयर बनेंगे यहाँ पे भी बी डी पर। एक तो ये हो गया ए ओ बी और ए ओ डी हो गया, बी ओ सी ओ डी ये वाला है, हो गया। और एक और पेयर बनेगा यहाँ पर, एक और पेयर, इसको अलग अलग सारों को एक ही साथ बनाते। एक पेयर तो ये हो गया, सॉरी, एक पेयर तो ये हो गया हमारा, दूसरा पेयर हो गया हमारा ये हो गया, और तीसरा पेयर क्या होगा, तीसरा पेयर होगा ये एंगल और ये एंगल। लेकिन इन्होंने पूछा था कि अनइक्वल बताना है, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, इसलिए हमने ये यहाँ पर नहीं लिया। ओके, और कितने पेयर, ये तो ए बी डी लाइन के बन रहे हैं, और दूसरी लाइन के भी इसी तरह से कलरफुल तरीके से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ वन। फिफ्थ में क्या पूछ रहे हैं, आसन्न कोण जो कि रैखिक युग्म नहीं बनाते हो, मतलब एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर ना बनाते हो, मतलब लाइन पर नहीं आ रहे हो, 180 डिग्री हो। एक पेयर तो हमारा ये हो गया एंगल, फिफ्थ का आंसर एंगल बी ओ ए और एंगल ए ओ ई, ठीक है। दूसरा पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया ये, मतलब कि इनका सम 180 नहीं होना चाहिए। दूसरा पेयर क्या हो गया, एंगल ए ओ ई और एंगल ई ओ डी। तीसरा पेयर सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, मतलब ये और ये, ब्लू से लिखेंगे इसे हम, एंगल ई ओ डी एंड एंगल डी ओ सी। नेक्स्ट पेयर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेयर हो जाएगा हमारा ये एंगल, और ये तो 180 बन रहा है, ये वाला नहीं ले सकते। और क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे, हाँ, ये एंगल ले सकते हैं बी ओ सी और सी ओ ई, बी ओ सी एंड सी ओ ई। और क्या ले सकते हैं, और हम ले सकते हैं यहाँ पर बी ओ सी का इस तरफ भी होगा, ये बी ओ सी एंड बी ओ ई हो सकता है। और क्या क्या हो सकते हैं, और हो सकता है कोई एडजेसेंट एंगल, और आप लोग फाइंड करके लिख सकते हैं। ओके, और देखो ये भी हो रहा है एक, अगर हम इन सबको मिटा दें तो एक और है पेयर बन रहा है, ये एंगल और ये पूरा एंगल, है ना, बन रहा है ये भी सी ओ डी। और लेकिन उन्होंने बोला सप्लीमेंट्री होना चाहिए, तो सप्लीमेंट्री से ज़्यादा हो गया इसका सम, नहीं, जो लीनियर पेयर ना बनाते हो तो ये तो हो सकता है।
एक मिनट, अंडू। ये तो हो सकता है, इन्होंने ये थोड़ी ना बोला है लीनियर पेयर नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तो ये एक ही स्ट्रेट एंगल है जो 180 डिग्री का है, और ये कुछ भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, उससे ज़्यादा है ये। तो COD और DOB ये भी होगा एक हमारा एडजेसेंट एंगल्स। और क्या क्या हो सकता है?